दशम को धनी वन की नहरों में खेले जीरे। बन छाया है मोहल जो, इत मोहल बने बन के। जानो शोभा सबसे अतंत है, सुख सुख लेती रूहें एक। माणिक पहाड़ के आगे चारों तरफ घेर की वन की मोहलातें आई हैं। यहाँ मोहलातों के रूप में वनों की शीतल छाया सभी ओर छा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये शोभा सबसे अधिक सुंदर है। ब्रह्म प्रिय जब कभी यहाँ आती है तो तरह तरह की प्रेममयी क्रीड़ाएं करती है। आप श्री राजी श्यामा जी और सखियां शुक्ल पक्ष की 10वीं को वन की नहरों में रमन के लिए आते हैं। माणिक पहाड़ की हद के आगे 1 करोड़ चौड़ाई लिए वन की नहरें और लंबाई में तो चारों तरफ घेर कर आई हैं। आप शिरा जी की दिल की बात जानकर तख्तरवा दक्षिण में माणिक पहाड़ से आगे वन की नहरों पर 60,000 भूम ऊपर चांदनी पर उतरता है। आप शिरा जी श्यामा जी और सखिया तख्तरवा से उतर रही हैं। उतरते समय आभूषणों की मधुर झनकार से वतन की हर एक शय झूम उठती है। तख्तरवा अपने स्थान पर जाके विराजता है। वन की नहरों की चांदनी नूरमयी रंग बिरंगे फूलों से सजी सुगंधित अति नरम कोमल चेतन चांदनी। शिराजी श्यामा जी और हुए मस्ती में विलास करते हुए नूरमयी फूल पत्तियों से सजी वन की चांदनी पर रमन कर रहे हैं। रंग महल की ओर नजर करते हैं तो माणिक पहाड़ की हद की शोभा और बड़ी राम की तरफ नजर करें तो इन वन की नहरों से मिलान करती छोटी राम की चांदनी। दौड़ते हुए कुछ सखियां छोटी राम की चांदनी पर जाती हैं। चांदनी पर रमन कर रही है युगल स्वरूप सखियों के संग। चेतन चांदनी धनी को आया देखकर नूरमयी बैठ के सज जाती है। कुछ देर इन बैठकों में बैठकर हास विलास करती हैं। कुछ सखियां पिया जी का नूरानी मुखार बिन एकटक निहार रही हैं, तो कोई सखी शिराजी श्यामा जी से मीठी मीठी बातें करती हैं। कुछ सखियां चांदनी पर रमन कर रही हैं। बेहद ही सुंदर शोभा वन की नहरों की चांदनी की। कुछ देर खुली चांदनी पर रमन करके शिराजी श्यामा जी और सखियों को लेकर तली की भूमि में जाने का दिल में लेते हैं कि सामने वन थोड़ी सी चांदनी समेट लेते हैं और नूरमयी सीढ़ियां सामने उपस्थित शिराजी श्यामा जी और सखियां आगे बढ़ते हैं और सीढ़ियां उतर रहे हैं। अहो, फूलों से सुशोभित ये सीढ़ियां अत्यंत ही कोमल हैं, बहुत ही सुंदर शोभा लिए, नरमाई लिए, सुगंधी लिए। आशिक सीढ़ियां और कोमल हो रही हैं और कठेड़ी में आए फूल चरणों में बिछ रहे हैं। सुंदर शोभा और एक अद्भुत नजारा। जैसे ही एक भूम नीचे उतरी तो उस भूम का दर्शन इन नूरी सीढ़ियों से होता हो। धाम धनी ने उन भूम के दर्शन कराए। इन भूम में वास करने वाले पक्षी दीदार के लिए उमड़ पड़ते हैं। पक्षियों के जुट आते हैं, भिन्न भिन्न जाति के ये पक्षी उमड़ उमड़ के आ रहे हैं पिया जी की झलक पाने के लिए, उनका दीदार पाने के लिए। शिराजी के इलम से जाना कि ऊपर की भूमों में पक्षी निवास करते हैं। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं छोटे पक्षियों ने आकर धनी को रिझाया। तले की भूमि में बड़े पशु निवास करते हैं।
इन लीलाओं का रसपान करते हुए अर्शी मिलावा तले की भूमि में जैसे ही आया तो सामने एक सुंदर शोभा लिए दरवाजा से बाहर निकले तो खुद को चबूतरे पर पाया। विशाल चबूतरा, इन चबूतरे पर महाबिलन पेड़, इन्हीं महाबिलन वृक्ष की सीढ़ियों से तले उतरे हैं। इन वृक्ष के तने में चारों दिशाओं में 4 द्वार चबूतरे पर खुल रहे हैं। इन एक वृक्ष के तने में मानिक पहाड़ का विस्तार समाया हुआ है। अब श्री युगल स्वरूप चबूतरे पर नूरी फूलों की किलम पर आए सिंहासन पर विराजते हैं। सखियां भी घेर कर कुर्सियों पर विराजती हैं। चारों तरफ की सुंदर शोभा, चारों दिशाओं में नहरें बहती हुई, उनमें आई सुंदर पुल, कोनों में आई चाय बच्ची और चौकों में आए महाबिलन वृक्षों ने दूसरे चौकों से मिलकर एक चंद्रमा किया है। चौक में आए एक घूम के बगीचों ने इस छतरी मंडल के तले फील पायों का काम किया है और जहां मेराबे मिलान कर रही है वह फूलों के हिंडोले। आप शेरा जी, श्यामा जी और सखिया इन हिंडोलों में झूलते हैं। सुगंधित छतरी मंडल के तले ये हिंडोले फूलों से सजे अति कोमल और तले नहरें चबच्चे चल रही हैं। ऊपर से वृक्ष भी झूम कर फूलों की बरखा करते हैं और पशु पक्षियों के जुट उमड़ते हैं इन लीला को देखने के लिए। इन समा के सुखों का क्या वर्णन हो। ये वन नहरें दूर लो, जहां लो नजर फिरत, ई सुख संग सुभान के हम कई वित लेती इत।